अमरीकी सियासत उसकी मईशत के गिर्द घूमती है और उसकी मईशत असलहे की तिजारत का तवाफ करती है। इसीलिए उसे हर लम्हा दुनिया भर में लातादाद छोटे बड़े मैदान जंग चाहिए जहां मुसलसल जंग की आग भड़कती रहे। उनके अलावा एक बड़े मैदान कारजार की ख्वाहिश हमेशा अमरीकी असलहा साज कंपनियों के दिल में हर वक्त मचलती रहती है। 11 सितंबर से शुरू होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ 20 साल तवील जंग में अमरीका ने 5,000 अरब डॉलर खर्च किए, जिनमें से 4,500 अरब डॉलर 5 बड़ी असलहा साज कंपनियों ने कमाए। ये 5 कंपनियां जो अमरीका को औसतन सालाना 200 अरब डॉलर का असलहा फराहम करती हैं, उनमें लॉकहेड मार्टिन 75 अरब डॉलर, बोइंग 27 अरब डॉलर, जनरल डायनेमिक 22 अरब डॉलर और नॉर्थरूप ग्रूमैन 13 अरब डॉलर का असलहा अमरीकी महकमा दिफा को हर साल बेचती हैं। इस वक्त दुनिया में दिफाई अखराजात के लिहाज से 5 बड़े मुल्क हैं, जिनमें अमरीका के अलावा बाकी 4 ममालिक का सालाना बजट कुल मिलाकर भी अमरीका के सालाना दिफाई बजट का तकरीबन 60% बनता है। चीन ने गुज़श्ता साल 293.4 अरब डॉलर खर्च किए। उसके बाद भारत ने 76.6 अरब डॉलर, फिर बरतानिया ने 68.4 अरब डॉलर और सबसे कम रूस ने यानी 65.9 अरब डॉलर खर्च किए। जबकि अकेले अमरीका ने 2021 में 806.7 अरब डॉलर के दिफाई अखराजात किए। इस कदर अखराजात और असलहे की दौड़ के बाद एक आम आदमी यही तसव्वुर करेगा कि पूरी दुनिया मिलकर भी अमरीका का मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन तारीख इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हकायक बयान करती है कि जंग सिर्फ असलहे के जोर पर नहीं जीती जाती। अगर ऐसा होता तो अमरीका हर मैदान का फातेह होता। दूसरी जंग अजीम के बाद अमरीका ने 19 जंगें लड़ी। इंसानी हुकूक और जमहूरियत के नाम पर लड़ी जाने वाली इन जंगों में 2 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए। अमरीका ने इस दौरान 36 हुकूमतों का रजीम चेंज के नाम पर तख्ता उल्टा, 56 रहनुमाओं को कत्ल करने के लिए हमले किए और 30 ममालिक पर बराह रास्त बमबारी की। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद वियतनाम से अफगानिस्तान और इराक तक कहीं भी अमरीका कामयाब नहीं रहा। अमरीका हारता रहा और मकरूज होता रहा, लेकिन अमरीकी असलहा साज कंपनियां अपनी तिजोरियां भरती रहीं। इस वक्त अमरीका पर तकरीबन 30,000 अरब डॉलर का कर्जा है। अफगानिस्तान का महाज जैसे ही 42 साल के बाद खामोश हुआ तो असलहा साज कंपनियों की हवस ने एक बड़े महाजे जंग के लिए इन जमहूरी हुक्मरानों को मजबूर किया, जो इन्हीं कंपनियों की पार्टी फंडिंग की बुनियाद पर ही सियासत करते हैं। उधर 2013 में कतर में तालिबान का दफ्तर खुला और इधर यूक्रेन में छेड़खानी का आगाज हो गया और आज ये खित्ता जंग के शोलों की लपेट में है। इस महाज में 2 अहम वजूहात की बुनियाद पर कूदा गया। पहली वजह यह थी कि यूरोप गुज़श्ता 30 साल से मुआशी तरक्की की तरफ तेजी से गामजन था और यूरोपीय यूनियन के झंडे तले यूरो ने बहुत मजबूत पोजीशन इख्तियार कर ली थी और अमरीकी मईशत को आंखें दिखा रहा था। दूसरी वजह रूस की कमजोरी थी, जो अभी तक 1991 के सोवियत यूनियन के खात्मे से संभल ही नहीं पाया था, बल्कि दिन ब दिन उसके दिफाई अखराजात कम हो रहे थे। वो आलमी ताकत जो कभी दुनिया में दूसरे नंबर पर थी, अब दिफाई अखराजात के हिसाब से 5वें नंबर पर आ चुकी है। इस मैदान जंग का पहला मकसद असलहा साज कंपनियों को फायदा पहुंचाना नहीं था, बल्कि चीन की बढ़ती हुई मुआशी कुव्वत को रोकना था। चीन का वन वर्ल्ड वन रोड का मंसूबा तो अभी इब्तिदाई शक्लो सूरत में ही है, लेकिन चीन की मुआशी कुव्वत ऐसी है कि इस वक्त उसके 5,000 तिजारती जहाज दुनिया भर के समुद्रों पर कारोबारी बालादस्ती हासिल कर चुके हैं। मंसूबा यह था कि अगर यूक्रेन के साहिलों पर अमरीकी कंट्रोल हो जाए और ताइवान की खलीज पर भी अमरीकी जहाज ला खड़े किए जाएं, तो फिर चीन और रूस दोनों की मुकम्मल नाकाबंदी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही 2014 में अमेरिका ने रजीम चेंज से यूक्रेन में अपना सदर लाकर बिठाया, तो रूस ने क्रीमिया पर कब्जा करके रेफरेंडम के जरिए उसे अपना हिस्सा बनाकर बास्फोरस के समुद्र में रास्ता हासिल कर लिया। ताइवान चौकन्ना हो गया और वो भी अमेरिका की चिकनी चपड़ी बातों में ना आया और उसने भी जंग में कूदने से इज्तनाब किया। अमेरिका ने रूस पर पाबंदियां लगाई तो उसके बिल्कुल उलट नताइज निकले और इस वक्त पूरे यूरोप में आने वाली सर्दियों में तवानाई के बहरान का खौफ तारी है। रूस ने जब से नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन से गैस की सप्लाई बंद की है, एक ऐसा बहरान पैदा हुआ है कि जिसकी वजह से दुनिया की दूसरी बड़ी स्टील मिल आर्सेलरमिटल ने काम करना बंद कर दिया है। जर्मनी की टॉयलेट पेपर बनाने वाली सबसे बड़ी फैक्ट्री हॉकले बंद हो चुकी है। यूरोप के सबसे बड़े एल्यूमिनियम स्मेल्टर की पैदावार 25% कम हो चुकी है। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ जर्मनी में 10% फैक्ट्रियां अगले चंद माह में बंद हो जाएंगी। आम बेकरियां और रेस्टोरेंट इसलिए बंद हो रहे हैं कि वो अगर 4,000 यूरो बिजली और गैस का बिल देते थे, अब उन्हें 10,000 यूरो देना पड़ रहे हैं। बरतानिया को अपनी आवाम को मुनासिब दाम पर तवानाई फराहम करने के लिए 200 अरब पाउंड खर्च करना पड़ रहे हैं। अभी तक यूरोप के पास गैस का जखीरा है, लेकिन आइंदा सर्दियों के लिए उन्होंने कतर और मुत्तहदा अरब अमारात वगैरह से जो गैस खरीदी है, वो उन्हें इस कदर महंगी पड़ रही है
कि उनकी मईशतें बर्बाद होकर रह जाएंगी। ऐसे में यूरोप जिस बेदिली और मुआशी तबाही के खतरे तले जंग लड़ेगा, उसका नतीजा खतरनाक हो सकता है। जो बाइडन का अफ्रीका, मशरिक वुस्ता और मशरिक बईद के ममालिक का दौरा नाकाम गया है और कोई मुल्क भी रूस से मुआशी मुकाता करने को तैयार नहीं हुआ। अब एक ही समुद्री रास्ता बचा था, यानी बुहैरा अरब। उसके एक तवील साहिल पर ईरान है, जिसके मिसाइल इस वक्त रूस इस्तेमाल कर रहा है। बाकी साहिल पाकिस्तान के पास है, जो 1954 से ही अमरीका के लिए अपनी खिदमात बसरो चश्न पेश करता चला आ रहा है। अमरीका ने इस दफा भी 1958, 1977 और 1999 की तरह ये कोशिश की कि ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ उसकी फर्मा बरदार और मुती सियासी क़यादत को रजीम चेंज से इक़्तिदार में लाकर मामला तय कर लिए जाएं। लेकिन 10 अप्रैल की अवामी मुज़ाहमत और उसमें मुसलसल इजाफे ने अमरीका का ये प्लान चकनाचूर कर दिया। पाकिस्तान स्टडी ग्रुप के अलावा 7 ऐसे अमरीकी थिंक टैंक हैं जिन्होंने जो बाइडन इंतजामिया को ये मशवरा दिया है कि पाकिस्तान में अवामी मकबूलियत के बरक्स अगर किसी भी किस्म की कोई मुहिम जुई की गई तो वो खतरनाक हो सकती है। पाकिस्तान के पड़ोस में ईरान, चीन, अफगानिस्तान और भारत ऐसे ममालिक हैं जहां अमरीका का घुसना भी नामुमकिन है। उन्होंने एमन जवाहिरी वाली गलती का इजाला करने के लिए तालिबान से फिर गुफ्तगू का आगाज तो कर दिया है, लेकिन उम्मीद बहुत कम है। अमरीकी इंतजामिया ये समझती है कि अगर उन्होंने पाकिस्तान की किसी गैर मकबूल क़यादत या आवाम के गुस्से का शिकार इस्टेब्लिशमेंट से डील की तो उसका नतीजा ईरान, चिली और अंगोला जैसा निकल सकता है। यही वजह है कि रॉबिन रफेल, जो इसी स्टडी ग्रुप की मेंबर है, उसका पाकिस्तान का दौरा और सिर्फ इमरान खान से मिलना एक ऐसा वाकया था जिसने शहबाज हुकूमत और उसके हमराहियों की नींदें हराम कर दी हैं। अमरीकियों ने पाकिस्तान के साथ मामला तय करने का फैसला तो कर लिया है, मगर वो अब किसी ऐसे घोड़े पर ज़ेन नहीं डालेंगे जो पुरजोश हुजूम के सामने बिदक जाए।